मैं अयोध्या हूँ। अतीत के पन्नों में दर्ज वो नाम जिसे कोई नहीं जीत सकता। मैं काल के कपाल पर लिखा वो शिलालेख हूँ जो युग परिवर्तन के बाद भी सजीव है। मैं अयोध्या हूँ, पावन सरयू जिसके आज भी पांव पखारती है। मैं पृथ्वी का वो हिस्सा हूँ जिसे खुद विष्णु के अवतार ने धरती पर आने के लिए चुना। वो अयोध्या जहाँ जगत के पालनहार भगवान विष्णु के 7वें अवतार प्रभु श्री राम ने जन्म लिया, जो करोड़ों के आराध्य हैं, सनातन संस्कृति के सबसे बड़े आदर्श हैं, जो आदि से अनंत तक है, सृष्टि के कण कण में है। मैं वो ही अवधपुरी हूँ, कौशलपुर की राजधानी, वो अयोध्या नगरी जिसकी पीठ पर भगवान राम चले, मुझ पर ही सर रखकर भगवान सोए और मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए। अयोध्या जिसे न कभी जीता जा सका न जीता जा सकता है, जहाँ युद्ध असंभव है। अयोध्या के कण कण में आस्था और भक्ति का निवास है, जहाँ सुबह की शुरुआत मंत्रों और घंटियों के स्वर से होती है और जिसकी शाम को पूजा के दियों की खुशबू सुगंधित करती है। अयोध्या के हर पग, हर डग और हर कण में एक ही नाम गूंजता है, प्रभु श्री राम। उसी अयोध्या के वैभव की कहानी अयोध्या की जुबानी सुनेंगे, पर शुरुआत करते हैं वर्तमान से। श्री राम के वैभव को समेटे मैंने द्वापर और कलयुग का आगमन देखा है, अपने प्रभु का मंदिर टूटते देखा है, उनके भक्तों की आस्था और श्रद्धा को बिखरते देखा है। आज अपने प्रभु के मंदिर का निर्माण होते भी मैं देख रही हूँ। मैं ही अयोध्या हूँ, गर्व है मुझे अयोध्या होने पर। उस स्थान पर पुनः श्री राम को स्थापित करने के लिए कम से कम 76 बार संघर्ष किए हैं और 77वां बार जब संघर्ष प्रारंभ हुआ है तो उस समय से, जैसा कि हम लोगों ने 1990 से इन सभी घटनाओं को देखा है, और इस घटनाक्रम में इतना भयावह दृश्य उस समय का था कि उसको शब्द से कहा नहीं जा सकता। फिर भी थोड़े शब्दों में मैं आपको बताऊंगा। सबसे बड़ी बात मैं ये बता दूं कि हम लोगों को इतनी बड़ी खुशी है क्योंकि हमारे श्री राम जी अपने घर में अब विराजित होने जा रहे हैं इतने लंबे कालखंड के बाद। आज मेरी गलियां चमक रही हैं, मेरा आंगन महक रहा है, मेरे द्वार पर फिर खुशियां आई हैं, अयोध्या में फिर दिवाली आई है, क्योंकि मेरे आराध्य प्रभु राम एक बार फिर पधारे हैं। आज मेरा वैभव फिर लौट रहा है। आज फिर त्रेता युग सी रौनक मेरे दर पर है। आज मेरा कण कण प्रभु के रंग में रंगा है। भगवान की आभा हर ओर झलक रही है। मेरी भव्यता देखकर आज सब हर्षित हो रहे हैं, क्योंकि मेरे सीने पर एक बार फिर प्रभु के चरण कमल पड़ रहे हैं। उनका भव्य मंदिर आकार ले रहा है। 22 जनवरी की शुभ घड़ी की प्रतीक्षा मैं पलक पावड़े बिछाकर कर रही हूँ, जब प्रभु के दिव्य भव्य और नव्य मंदिर में एक बार फिर भगवान का वास होगा। एक बार फिर प्रभु के चरण मेरी पीठ पर पड़ेंगे। महज ये सोचकर ही मेरा मन प्रफुल्लित है कि मेरे आराध्य प्रभु श्री राम के आगमन का समय आ गया है। हालांकि ये सब इतना आसान नहीं था। प्रभु राम के लिए मैंने 496 वर्षों की लंबी जुदाई झेली है। 496 वर्षों का संघर्ष मैंने देखा है। अपने प्रभु की प्रतीक्षा में मेरी आंखों के कोने भी भीगे हैं, मेरा मन भी विचलित हुआ है। मेरा आज तो आपने जान लिया, अब अपने अतीत से आपका परिचय कराती हूँ। राम के अवतार वाली मेरी कहानी युगों पुरानी है। खुद मनु ने मेरा निर्माण किया था। रघुवंशी राजाओं की मैं राजधानी थी।
महाभारत के समय में भी दीर्घयज्ञ नाम के राजा ने मुझ पर राज किया, जिसे बाद में भीमसेन ने जीता। वेदों में मुझे ईश्वर का नगर बताया गया। अथर्ववेद में कहा गया है, अष्टचक्रा नवद्वारा देवानाम पुरयोध्या, अर्थात 8 चक्र और 9 द्वारों वाली अयोध्या देवों की पुरी है। मैं अयोध्या भारत की 7 मोक्षदायी का पुरियों में से एक थी। ये अयोध्या जी सभी तीर्थों में शीर्षस्थ है। जैसा कि अभी आपने 7 मोक्षदायिनी पुरियों का नाम लिया, उसमें से नाम है अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पुरी, द्वारावती, ज्ञा, सप्तैते, मोक्षदायिका। भगवान के सभी तीर्थ अंग माने जाते हैं, जिसमें अयोध्या भगवान के मस्तक माने जाते हैं। अयोध्या पुरी च मस्तके। तो इस अयोध्या पुरी का वेदों में, पुराणों में, रामायणों में खूब विस्तार से वर्णन है। यह अयोध्या पूर्व काल में पूरे विश्व की राजधानी थी। लेकिन नियति को शायद कुछ और ही मंजूर था। युग बदला तो मैं भी बदल गई। मुझ पर मुगल आक्रांताओं ने हमला किया। जहां भगवान राम ने जन्म लिया, उस पावन धरा पर बाबर के सेनापति मीर बाकी ने मुझे रौंदने की कोशिश की। लगभग 500 साल पहले मुझे मेरे राम से जुदा करने की कोशिश की जा रही थी। इसकी गवाह मैं स्वयं हूँ। तुलसी की गवाही बताती है कि 496 साल पहले वर्ष 1528 में मुगल शासक बाबर के सिपहसालार मीर बाकी ने विवादित स्थान पर मस्जिद का निर्माण कराया था। जिस धरती पर कभी प्रभु श्री राम ने राज किया था, वहां विवादित स्थान पर बाबरी मस्जिद का निर्माण किया गया। जिस अयोध्या के रोम रोम में राम बसे हैं, वहां से उनके स्थान को हटाने की कोशिश की गई। युग बदलने के साथ ही मेरी नियति मुगल शासकों के हाथ में आ गई थी। मैं अब अयोध्या नहीं रह गई थी। अब नया नाम था मेरा, फैजाबाद। वो फैजाबाद जिसे बंगाल के मुगल शासकों और लखनऊ के नवाबों ने बसाया। फैजाबाद की नींव अवध के पहले नवाब सआदत खान ने रखी थी। उनके उत्तराधिकारी शुजाउद्दौला ने इसे अवध की राजधानी बनाया। लेकिन मुझे इंतजार था अपने राम का और उनके भव्य मंदिर के निर्माण का। साल बदल रहा था, मेरा इंतजार बढ़ रहा था। मैं तो सहन कर रही थी, लेकिन मेरे आराध्य के भक्तों का धैर्य जवाब देने लगा था। असली विवाद शुरू हुआ 23 दिसंबर 1949 से, जब भगवान राम की मूर्तियां मस्जिद में पाई गई। हिंदुओं का कहना था कि राम प्रकट हुए हैं, जबकि मुसलमानों का आरोप था कि किसी ने रात के अंधेरे में चुपचाप मूर्तियां मस्जिद के अंदर रख दी। यूपी सरकार ने मूर्तियां हटाने का आदेश दिया, पर जिला मजिस्ट्रेट के नायर ने दंगे और हिंदुओं की भावना भड़कने के डर से फैसले पर अमल करने में असमर्थता जताई। उसके बाद विवादित मान करके परिसर में ताला लगा दिया गया। 1949 में जब भगवान राम की मूर्तियां अपनी असल जगह पर पाई गई, अपने घर के आंगन में रामलला का आगमन हुआ। कहा गया कि भगवान राम प्रकट हुए हैं। आरोप लगे मूर्तियों को रात में वहां रखा गया है। मैं ये सब देख रही थी, लेकिन मैं चुप थी। शायद मेरी चुप्पी को कुछ लोगों ने मेरी कमजोरी समझा और मेरे प्रभु के श्री मंदिर की जगह पर ताला जड़ दिया। मैं देखती रही, सहन करती रही, क्योंकि मुझे विश्वास था अपने राम पर, मुझे विश्वास था उनके नाम पर, मुझे विश्वास था कि एक न एक दिन मेरे राम को न्याय जरूर मिलेगा। वर्ष 1950 में फैजाबाद सिविल कोर्ट में अर्जी दाखिल कर रामलला की पूजा की इजाजत मांगी गई। वर्ष 1986 में फैजाबाद के जिला जज ने हिंदुओं को पूजा करने की इजाजत देते हुए ढांचे पर ताला हटाने का आदेश दिया। फिर साल आया 1992। मुझे याद है वो तारीख थी 6 दिसंबर, जब वीएचपी और शिवसेना समेत दूसरे हिंदू संगठनों के लाखों कार्यकर्ताओं ने विवादित ढांचे को गिरा दिया। 1528 में मीर बाकी ने मेरे राम का मंदिर तोड़ा था। 1992 में मस्जिद जमींदोज हो गई। 1990 में 30 अक्टूबर के दिन जब कार सेवकों ने बाबरी मस्जिद पर ध्वजा लहराया, उस समय में चारों तरफ से अयोध्या जी को सील कर दिया गया था। न कोई जल रास्ते से आ सकते थे, न कोई थल रास्ते से आ सकते थे। और आकाश की बात रही तो मुख्यमंत्री ने कहा ही था कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता। लेकिन श्री राम की सेवा में लोगों को ऐसा उत्साह था
जिस प्रकार से लंका पर विजय पाने के लिए पूरे विश्व के वानर जाति एकत्र हो गई थी, वैसे श्री राम जन्मभूमि को मुक्त कराने के लिए विश्व के सभी राम भक्त यहाँ पर एकत्र हो चुके थे। इसके बाद की कहानी कोर्ट की जटिल प्रक्रिया थी। खुदाई सर्वे हो रहा था। लोग राम के होने का सबूत मुझसे मांग रहे थे और मैं बार बार यही कह रही थी, सरयू किनारे जहां देखो वहीं राम ही तो है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 2010 में फैसला सुनाया, मेरे बंटवारे का फैसला। राम के धाम को 3 हिस्सों में बांटने का फैसला। विवादित स्थल को सुन्नी वक्फ बोर्ड, रामलला विराजमान और निर्मोही अखाड़ा के बीच 3 बराबर हिस्सों में बांटने का आदेश दिया। अयोध्या विवाद सबसे पहले 2011 में सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, जब सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगाई थी। उसके बाद 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट का आह्वान किया, पर नतीजा नहीं निकल सका। उसके बाद तारीख आई 8 मार्च 2019, जब सुप्रीम कोर्ट ने मामले को मध्यस्थता के लिए भेज दिया। पैनल को ये कहा गया कि वो 8 सप्ताह के अंदर कार्यवाही खत्म करे। पैनल ने अपनी रिपोर्ट पेश की, पर पैनल मामले का समाधान निकालने में नाकाम रहा।